Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, History Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 5, Ordinary People and the Crimes Against Humanity. दैट मीन्स अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। जो कॉमन पीपल थे ना, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग थे जर्मनी में, उन लोगों की कैसी सोच थी, क्या पर्सपेक्टिव था अलग अलग ग्रुप का, जैसे कि ना जर्मनी में चल रहा था। अगर जैसे कि एग्जांपल में हम सोचिए, अगर आप जर्मनी में जन्म लेते तो कैसे लगता, जैसे कि अभी आप रीड कर रहे हो तो कितना हॉरिबल नहीं लगेगा सोचने में कि अगर हमने वहाँ पे जर्मनी में होते तो हमारे साथ क्या होता। तो ऐसे ही वहाँ पे भी उसी टाइम पे जब ग्रुप था, जो उनके पर्सपेक्टिव थे, अलग अलग सोच थी सबकी। अब ये कौन कौन से ग्रुप थे वो हम रीड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप हमारा रीड करेंगे सपोर्ट ऑफ नाजी, यानी जो नाजी को, हिटलर को सपोर्ट करने वाले थे, उसके फेवर में थे। सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे नॉन नाजीज, यानी जो उसके फेवर में नहीं थे, जो उसको पसंद नहीं करते थे हिटलर को। थर्ड ग्रुप पढ़ेंगे ज्यूज, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा था। तो दैट मीन्स हम तीन लोगों की सोच पढ़ेंगे कि क्या चल रही थी नाजिज्म आइडियोलॉजी को लेकर और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। सबसे पहले हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कॉमन पीपल का। मैनी सा द वर्ल्ड थ्रो नाजी आइज एंड स्पोक दियर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड था उसके अंदर जो नाजी की आइज़ हैं, या वो किस तरीके से बोलते थे, नाजी की जो लैंग्वेज थी, वो एक इम्पैक्ट डाला सबके लोगों के मन में कि किस तरीके से नॉर्डिक जो नॉर्डिक आर्यन थे वो दिखते थे। तो ये भी एक इम्पैक्ट था। एंड दे फेल्ट hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. That means वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। जो नाजिज्म फॉलोवर आइडियोलॉजी जो हिटलर की फॉलो कर रहे थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे, और जो ज्यूज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और वो सर्ज मीन्स होता है स्टूडेंट SURG, सर्ज, अपने अंदर एक गुस्से जो उनका था वो तेज़ी से उसको बढ़ाना, यानी जो एंगर था, जो गुस्सा था, उसे सर्ज करना, यानी अंदर ही अंदर जो नफ़रत कर रहे थे वो ज्यूज से पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। दे मार्क्ड द हाउसेज ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। दैट मीन्स जो अगर उनके पड़ोस में कोई उनको सस्पेक्ट यानी सस्पिशियस यानी संदेह लगता था, डाउट लगता था कि ये ज्यूज फैमिली के हैं, तो उन पर एक येलो कलर का मार्क लगा दिया जाता था कि ये क्या है, वो हैं ज्यूज फैमिली हैं, और उन लोगों की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी ताकि उनको पनिशमेंट दी जा सके। दे जेनुअली मीन्स होता है स्टूडेंट सचमुच, genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। और prosperity means होता है जो बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं, जो रिच होते हैं हर चीज़ में, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए विश्वास कर रहे थे कि हाँ, नाजी की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे। और नाजी जो थे वो ज्यू से नफरत करते जा रहे थे। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। अभी तो हमने पढ़ा जो नाजी को सपोर्ट कर रहे थे स्टूडेंट, देखा ना आपने किस तरीके से नॉर्डिक आर्यंस वो अपने आप को अलग समझते थे, उनका आइज़, उनका कलर हर किसी से अलग था, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। चाहे उनका रेशियल्स यानी नस्ल के आधार पे, लैंग्वेज यानी जो बोलते थे उसके बेस पे, अपने आप को वो सबसे अलग ही समझ रहे थे, सुपीरियर, और वो नाजी को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से वो जो नॉन नाजी थे, यानी जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी, लेकिन सब तो नाजी नहीं थे। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म। रेसिस्टेंस मीन्स होता है इसे रेजिस्ट कहेंगे। रेजिस्ट मीन्स यानी विरोध करना। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो विद्रोह कर रही थी नाजिज्म आइडियोलॉजी की। एंड ब्रेवरिंग पुलिस रेप्रेशंस एंड दैट। रेप्रेशन मीन्स होता है दमन करना, किसी को दबा देना, क्योंकि जब कोई आवाज़ उठा रहा था नाजिज्म की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से उनको दबा दिया जा रहा था उनकी आवाज़ को, और फाइनली डेथ यानी उनको मार दिया जाता था। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड एपैथेटिक विटनेस। पैसिव ऑन लुकर्स मीन्स होता
होता है स्टूडेंट जो आंख बंद कर कर सब कुछ देख रहे थे, जिन पर उन्हें पता था सही गलत क्या है, लेकिन वो चुपचाप देख रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ जर्मन की थी वो थी नाजी की, तो वो लोग इसलिए चुप थे कि उनको थोड़ी कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, ज्यूस को कह रहा है तो हमें क्या लेना देना। तो जो ये एपेथेटिक विटनेसेस थे, यानी जो इतना पेनफुल चल रहा था, जो इतना जिसे हम कहते हैं दयनीय, जिसे देखा भी ना जा सके, वो लोग चुपचाप इसको सहन कर रहे थे, देख रहे थे। दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे थे जो बहुत ये ऐसी सिचुएशन थी जो डरा रही थी, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अलग थे, उनको भी ये लोग क्या कर रहे थे, डरा रहे थे। दे प्रीफर टू लुक अवे, एंड इसी के एक चलते हुए आइडियोलॉजी जो वहाँ के पास्टर और निमोलर थे, यानी जो वहाँ के हम पास्टर मीन्स पुजारी जैसे ही समझो, और वहाँ के जो ये निमोलर थे उन्होंने इसके बारे में रेजिस्ट फाइटर थे, यानी इन्होंने भी विरोध किया था, रजिसेस्ट, और विद्रोह करके इन्होंने भी लिखा एन ऑब्जर्व एन अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, और उन्होंने ऑब्जर्व करा, विरोध करा, एंड अनकैनी साइलेंस अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन्स, और उन्होंने देखा, बताया कि किस तरीके से सभी जर्मन्स के जो लोग थे वो चुपचाप थे, एंड ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर, यानी नाजी के जो फॉलोवर्स हैं और हिटलर के जो आइडियोलॉजी थे वो किस तरीके से दूसरी कम्युनिस्ट को परेशान कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। तो उसी के लिए इन्होंने वर्ड बोले हैं, एक पोएम लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट दे कम फॉर द कम्युनिस्ट, सबसे एक जो ये थे मतलब पेस्टर निमोलर ने लिखी है ये, और उन्होंने इस पोएम में कहने चाहते हैं कि मैं कब कब चुप रहा, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे कोई भी संभालने के लिए क्यों नहीं आ पाया। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, यानी नाजी फॉलोवर सबसे पहले किसको पकड़ने आए, कम्युनिस्ट को पकड़ने आए। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, तो जर्मन में जो रहने वाला नाजी फॉलोवर है वो क्या कहता है कि भाई मैं तो नहीं हूँ ना कम्युनिस्ट, मुझे तो पकड़ने नहीं आए ना, सो आई सेड नथिंग, तो मैंने कुछ नहीं बोला। देन दे कम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को पकड़ने आए, यानी जो लोकतंत्र को पसंद करते थे। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, चलो मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, सो आई डिड नथिंग, तो सो मैंने कुछ भी नहीं बोला। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, यानी जो यूनियन थी ट्रेड की, जो ज़्यादा प्रॉफिट से व्यापार करते थे, तब वो उनके लिए आए। बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, तो मैं यूनियनिस्ट भी नहीं था। एंड देन दे कम फॉर द ज्यूज, जब वो ज्यूज के लिए आए, बट आई वॉज नॉट अ ज्यू, लेकिन मैं ज्यूज भी नहीं था, सो आई डिड लिटिल, तो भी मैं चुप रहा। देन व्हेन दे कम फॉर मी, लेकिन जब वो मेरे लिए आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ पे कोई नहीं बचा जो मेरे लिए खड़े होता। यानी इस पोएम में ये बताया है कि जब हमने ना कम्युनिस्ट, ना सोशल डेमोक्रेट, ना ट्रेड यूनियन और ना ज्यूज़ किसी का साथ नहीं दिया, तो जब हम पे मुसीबत आई, नाजी में के जो लोग थे उन पे खुद पे, जब उन कॉमन पीपल्स पे प्रॉब्लम आई, तो वो भी उनके लिए भी कोई भी सामने नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी पोएम है जिसने एक मैसेज दिया है कि जैसे कि आप समझते हैं, एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करो कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं तो कोई हमारी हेल्प करने के लिए भी आगे नहीं आता है। बट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, और यहाँ पे जो अब जर्मन का जो तीसरा ग्रुप है वो पढ़ेंगे कि ज्यूज कैसा फील कर रहे थे इस स्टोरी में। एंड यहाँ पे एक बोला है चार्लेट जो थे, और उन्हीं का चार्लेट बराड थे, चार्लेट बराट ने भी एक पिक्चर डिस्क्राइब करी, यानी राइटर थे, उन्होंने लिखा है कि नाजी ज्यूज जो थे वो नाजी के लिए किस तरीके से की वजह से क्या फील करते थे। एंड जो बार्डेट थे उन्होंने क्या करा और किस तरीके से बराट ने एक लिखी है बुक, उनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है। बट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। चार्ल्स बर्लाट secretly record people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting people call the third reach of dream। ये उनकी बुक का नाम है। डिसकंसर्टिंग मीन चिंता। उन्होंने इस बुक में चिंता जताई है कि किस तरीके से ज्यूज के पीपल्स के साथ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है, अत्याचार होता है, और वो जो सहन करते हैं।
सी डिस्क्राइब हाउ Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. Stereotypes मीन्स होता है एक विचार बन जाता है जब किसी के लिए हम अपनी सोच बना लेते हैं कि वो गलत है तो गलत ही है. तो जिस तरीके नाजी के जो लोग थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे ज्यूज़ को, तो खुद भी ज्यूज़ अब उनको भी बार बार ये सब चीज़ें देखकर ऐसे लगने लगा था कि हाँ हम सच में ही ऐसे हैं जैसे उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था. उनकी नाक बड़ी है, उनकी ड्रेस को लेकर, उनके बाल को लेकर, उनके वर्क को लेकर हर चीज़ को कमेंट किया जा रहा था. तो कुछ टाइम के बाद उनको भी ऐसा एहसास हुआ कि हाँ हम ऐसे ही हैं. तो उनकी एक स्टेरियोटाइप जो थी वो एक ज्यूज़ भी उस पर विश्वास करने लगे. दे ड्रीम्ड ऑफ दियर हुक्ड नोज, जैसे एक लंबी नाक दिखाई जाती थी, ब्लैक हेयर एंड आइज ब्लैक एंड ज्यूस लुक एंड बॉडी मूवमेंट, जिस तरीके की लुक दिया जाता था और उनकी बॉडी मूवमेंट थी. तो ये एक ड्रीम था और ये रिप्रेजेंट करा है इन्होंने थर्ड रिच ऑफ ड्रीम बुक में. और किसने? बैराट ने. नाजी फॉलोवर के लिए द स्टेरियोटाइपिकल typicals image published in the Nazi press haunted the Jews. और जो ये स्टेरियोटाइप इमेज थी ये पब्लिसाइज की जाती थी, यानी आप इसे कह सकते हैं प्रचार करना, प्रसार करना न्यूज़ में, और लोगों इससे और भी ज़्यादा क्या करते थे, ज्यूज़ से नफरत करते थे. दे ट्रबल दैम इन देयर ड्रीम्स. अब वो जो ये इतना भयानक स्थिति चल रही थी लोगों को, अब ये क्या था जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते. जैसे कि गैस चैम्बर में ले जाके तो उनको फाइनल मारा ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले उनको इतना बार इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा था. जब तक वो जिंदा थे तब तक भी उनके साथ जो उनका अपमान हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, 10 बार मरने से पहले उनको 10 बार 100 बार ऐसा लग रहा था कि हम मौत से टक्कर ले रहे हैं, मौत के मुंह में ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी. मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, हर तरीके से उनको टॉर्चर मिल रहा था. ज्यूज डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रिच द गैस चैम्बर. दैट मीन्स वही कि गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले उनको कितनी बार मरना पड़ रहा था, क्योंकि गैस चैम्बर में तो ठीक है उनको मारा ही जा रहा था फिजिकली बिल्कुल सीक्रेट तरीके से, लेकिन वैसे भी उनको मेंटली मारा जा रहा था. तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि ऑर्डनरी पीपल जो थे उनका जो क्राइम था अगेंस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी होने के बाद भी कुछ लोगों ने बोला, बिल्कुल भी कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोला कुछ. और हमने 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, सपोर्ट ऑफ नाजी और नॉन नाजीज़ और ज्यूज़. तो ये तीनों ग्रुप की जो थॉट थे वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजीज़म. कॉमन पीपल कैसे रिएक्ट कर रहे थे नाजी आइडियोलॉजी को लेके, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5.1 और होलोकास्ट यानी क्या था. थैंक यू.